हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास मैथ का। 10th क्लास मैथ यूपी बोर्ड 2026। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर यानी कि गुणनखंड। आइए जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके हमें करने हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो सिंपली देखिए, फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पावर 2 है उसके साथ में देखते हैं क्या नंबर लिखा हुआ है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता उस वाले नंबर को देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है, और उन दोनों की आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो जिस नंबर के साथ यहाँ पर देखेंगे तो इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 1। तो इस नंबर की लास्ट वाले से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। सबसे पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसकी बिन एक्स वाले के साथ वाले अंक से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो नंबर आता है उसके फैक्टर करते हैं यानी उसके जोड़े बनाते हैं। और जोड़े बनाने का तरीका है कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, वो प्लस करके कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि एक्स के साथ वाला आना चाहिए। तो इसके ऐसे दो नंबर होंगे हमारे पास, 2 और 2, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 कितना होगा, 4, और 4 ही हमारा एक्स के साथ है। ठीक है, तो फैक्ट कुल मिलाकर पहले वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर से गुणा करने के बाद हमें ऐसे दो नंबर में उसको तोड़ना है ताकि जोड़कर x के साथ जो नंबर होता है वो आए। अगर यहाँ माइनस लगा होता है तो माइनस करके जो x के साथ है नंबर वो आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो दोनों को जोड़कर लाना है हमें x के साथ वाला नंबर यानी कि 4। तो ऐसे जो पेयर होंगे हमारे पास कौन कौन से होंगे, 2 और 2। इन दोनों पेयर को ही यहाँ पर लिखना, हमें लिखेंगे 1x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस इस 4x की जगह पे लिखना हमें 2x और 2x, जो हमारे फैक्टर आते हैं 2x और 2x प्लस 4 इक्वल टू। अब तीसरा जो स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है कॉमन लेना। जो हमारे पास नई लाइन बनी है उसमें से कॉमन लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन आएगा, x। यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2। अगले नंबर में कॉमन लेते हैं तो कॉमन आएगा 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस 2। फिर से देखिए, x प्लस 2 कॉमन आ चुका है तो x प्लस 2 फिर से कॉमन लेंगे। कितना बच चुका है, x प्लस 2 बराबर 0। ये आ चुके हैं हमारे पास दो फैक्टर, नंबर 1 और नंबर 2, x प्लस 2 और x प्लस 2। तो किसी भी द्विघात समीकरण के फैक्टर निकालने का तरीका फिर से समझिए। सब एक्स स्क्वायर के साथ वाले की मल्टीप्लाई बिन एक्स वाले से करते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आता है उसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिसको अगर यहाँ प्लस है तो जोड़कर बीच वाला आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके बीच वाला आना चाहिए। उसके बाद अगर जोड़ के आता है तो दोनों को जोड़कर लिखना है, माइनस करके आता है तो दोनों को घटाकर लिखना है। फिर नई लाइन के स्टार्टिंग के दो पदों में से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, और लास्ट के दो पदों में से क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद दो ब्रैकेट एक जैसी बनती है तो उसको फिर से कॉमन लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर बचते हैं उसको नई ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये जो हमारे आ चुके हैं इसको ही बोलते हैं द्विघात समीकरण के फैक्टर। ठीक है, इसी में हम समझते हैं आगे। फैक्टर के साथ साथ अगर हमें निकालने हो मूल, क्या निकालने हो, मूल, या जिसको बोलते हैं हम शून्य, क्या बोलते हैं, शून्य। तो यहीं से आगे स्टेप बढ़ा देते हैं। इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रख देते हैं, और इस फैक्टर को भी 0 के बराबर रख देते हैं। इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इस फैक्टर को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो ये जो x की वैल्यू आई है इनको बोलते हैं हम मूल या फिर शून्य। ठीक है, तो फैक्टर अगर आप निकालने सीख जाओगे तो मूल और शून्य निकालने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। जो फैक्टर आते हैं उनको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो क्या आ जाएंगे, मूल, या फिर जिसको हम बोलते हैं शून्य। यानी कि इन वैल्यू को अगर आप इसमें लगाओगे तो ये सब 0 बना देगा, यानी उसको मूल बना देगा, शून्य बना देगा, इसलिए बोलते हैं इसको मूल या फिर शून्य। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे फैक्टर निकालने आना चाहिए। फैक्टर निकालने के बाद जो फैक्टर होते हैं उसको 0 के बराबर करोगे तो मूल निकालने भी आपसे आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को रिपीट करके देखना आपको बार बार जब तक समझ में नहीं आए। 2-3 बार अगर आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे अपनी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज से क्वेश्चन को लेकर, तो आपसे समझ में आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।